हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा, हवा भी चल रही है। गाँव में तो लग रहा है कि और भी ठंडी तेज़ी से पड़ रही है। वैसे भी आप लोगों के गाँव का बताइए हाल क्या है? ठंडी पड़ रही है कितना ज़्यादा कि नहीं? तो हम लोग कल पढ़ रहे थे बायोलॉजी का जो कॉम्पिटिशन का टॉपिक है उसका आगे देखेंगे आज। कल पढ़ रहे थे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कल कोशिका विभाजन बता रहे थे कि 5 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। अ, जो कि पहला होता है असूत्री 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 विभाजन, जिसमें बता दिए थे कि प्रोकैरियोटिक होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह में वायरस वगैरह में होता है प्रोकैरियोटिक, छोटे छोटे में। ये बिना फार्मूला का होता है, तुरंत धड़ाधड़ विभाजन हो जाता है, ऑटोमेटिक। तो ये असूत्री में, उसके बाद दो गुण मेल में मानव में होता है, दो गुण मानव में होता है। तो वो दोनों क्या होता है कि वो विभाजन होता है, जैसे कि पहला हो गया समसूत्री, दूसरा हो गया अर्धसूत्री। समसूत्री में मतलब कि बराबर 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 कोशिकाएं, सम मतलब बराबर, सूत्री मतलब फार्मूला। तो वो अलग अलग विभाजन हो जाता है एकदम बराबर। जैसे चमड़ा कट गया तो चमड़ा बनेगा, पैर टूट गया तो पैर निकलेगा। कौन कमांड देगा? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस को पता होता है कि हाँ, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हड्डी टूट गया हाथ का, तो हड्डी टूट गया हाथ का तो हड्डी ही जोड़ेगा, ये नहीं कि वहाँ पे किडनी लगा दे। ऐसा थोड़ी होता है कि दांत निकलने लगे, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि उसका विभाजन समसूत्री में होता है, बराबर बराबर है। तो जिसका 5 प्रक्रिया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ना, ये सब होता है विभाजन। तो ये सब बता दिए थे कल। अब उसके बाद एक था अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री, समसूत्री, और अगला है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में आधा आधा विभाजन होता है, जैसे कि यहाँ से 46 क्रोमोजोम, यहाँ से 46 क्रोमोजोम, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया, दोनों का क्रोमोजोम होता है। तो अब इनमें से 46 आएगा तो 92 हो जाएगा। 92 का मतलब कोई डायनासोर सीधे। तो इसीलिए इसमें पे क्या होता है, आधा आधा होता है। इधर से ना 22 आ जाएगा, इधर से भी 22 आ जाएगा, दोनों आके मिल जाता है। तो 22 गुना के 44 हो जाएगा, और प्लस 2 ऑटोसोम ऑलोसोम, दो अलग अलग क्रोमोजोम होता है। तो उधरिया में होता है, जैसे कि फीमेल का है तो इधरिया से आ जाएगा एक्स वाला, इधर से आ जाता है एक्स और वाई, ये वाला। तो अगर एक इधर से तो एक्स आएगा कोनो भी, तो इधर से एक्स आ जाता है, इधर से वाई आ गया तो लड़का, इधर से भी एक्स आ गया तो लड़की, दोनों तरफ से। तो इधर से हो जाता है। अगर बाई चांस कभी कभी ना दोनों आ जाता है, इधर का चाहे उधर का, तो वैसे लोग ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, हिजड़ा जिसको बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, किन्नर। तो वो क्या होता है कि दोनों उधर से आ जाता है, कभी उधर से दोनों आ जाएगा, चाहे इधर से आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे लड़के रहेंगे, सॉरी से बॉडी से लड़के रहेंगे, लेकिन उनकी फीलिंग अंदर से लड़की वाला होता है। कोई कोई लड़की होती है कि उसका अंदर फीलिंग मतलब कि लड़कों वाला होता है, लेकिन ऊपर से लड़की रहती है। तो ऐसे ऐसे हो जाता है क्रोमोजोम की वजह से। अगर कोई मान के चलो जेनेटिक बीमारी हो जाए, जेनेटिक, तो जरूरी नहीं कि आने वाले बच्चे में भी हो, क्योंकि क्रोमोजोम तो अलग अलग है दोनों का। तो मान के चलिए एक्स वाला प्रभावित ये वाला हो गया, तो ये वाला तो नहीं प्रभावित होगा, तो ये वाला आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। इधर वाई वाला प्रभावित हो गया मान लो, तो एक्स वाला ठीक है, तो एक्स वाला आएगा तो सही होगा। या एक्स वाला प्रभावित है, वाई वाला आ जाएगा तो कोई बीमारी नहीं होगा। तो जेनेटिक बीमारी में भी क्रोमोजोम का ये होता है महत्व, कि ऐसे नहीं होता है। अब आगे देख लेंगे आज सिंड्रोम। सिंड्रोम देख लेते हैं। सिंड्रोम, सिंड्रोम सिंड्रोम में होता है जैसे 4 प्रकार। सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी होती है, शरीर में क्रोमोजोम की अनियमितता, अनियमितता मतलब कि कम या बेसी हो जाना, वो एक क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम में जेनेटिक बीमारी होता है, जैसे कि 4 प्रकार से होता है। पहला होता है टर्नर सिंड्रोम, जो फीमेल में होता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में पाया जाता है। तो ये इसमें क्रोमोजोम की संख्या हो जाती है 45 हो जाती है क्रोमोजोम। जो ये होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र या क्रोमोजोम, गुणसूत्र या क्रोमोजोम की संख्या क्या हो जाती है, 45 हो जाती है टर्नर सिंड्रोम में। इसकी वजह से ना महिलाओं में क्या देखने को मिलेगा, बांझपन, बांझपन, बांझपन देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम की वजह से। टर्नर सिंड्रोम की वजह से बांझपन देखने को मिलता है।
ऐसे कि हालांकि बहुत सारा चीज होता है, लेकिन मेन एक रीजन होता है क्या चीज, बांझपन में टर्नर सिंड्रोम का। तो इसकी वजह से बांझपन देखने को मिलता है महिलाओं में, तो टर्नर सिंड्रोम ये बांझपन हो जाता है। अब जैसे कहने का मतलब कि ऐसे तो कई कारण हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसमें से एक प्रॉब्लम होता है जैसे क्या चीज, बांझपन। अब कहने का मतलब कि जैसे किसी का कपार फूटा है, तो ये थोड़े कहेंगे कि किसी ने मारा होगा तभी फूटा होगा, वो गिर भी सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वैसे ही इसमें से एक बीमारी इसमें से होता है टर्नर सिंड्रोम का। बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे कि हाँ उनका लड़का नहीं हुआ है तो उसे भी हुआ होगा, उसका भी टर्नर सिंड्रोम होगा। ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का होता है। ये ठीक नहीं होता है, ये जेनेटिक बीमारी है, क्योंकि इसका क्रोमोसोम संख्या कितना है, 45। तब बढ़ेगा थोड़े, बढ़ाएंगे कैसे। दूसरा हो जाता है क्लिनीफेल्टर। क्लिनीफेल्टर इसमें क्रोमोसोम की संख्या ना 47 हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसके मेल में होता है ये नपुंसकता, सत्ता ये आ जाती है, मेल में होता है नपुंसकता आ जाती है मेल में। इसकी वजह से क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम की वजह से मेल में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगी, तो इसकी वजह से आ जाता है नपुंसकता। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेन अट्रैक्शन वगैरह नहीं होता है, जैसे कि लड़का है तो उसका अट्रैक्शन नहीं होगा किसी के प्रति, तो ये क्या हो जाता है इसकी वजह से ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम की वजह से, तो 47 इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है। अगला होता है डाउन्स। डाउन सिंड्रोम में ना शरीर ना अजीब हो जाता है, बेडोल टाइप का, कुबड़ टाइप का। कुबड़ किसको बोलते हैं ना, कुबड़, कुबड़ टाइप का हो जाता है शरीर, ये एकदम एकदम गोल मोलाइठा जाता है, एकदम कुबड़ टाइप का हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगी, 47 क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है इसमें। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों में हो जाता है, मेल और फीमेल दोनों में हो जाता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम ना। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम शरीर अजीब हो जाएगा, बेडौल हो जाएगा, कुबर टाइप का हो जाएगा। अगला होता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें भी मेल और फीमेल में भी होता है। ये क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है, 47 हो जाती है। क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है ना कि होठ मुंह न कट जाता है, मुंह कटना, कटना। जैसे कि देखेंगे कि किसी किसी का यहाँ से ऐसे कट जाता है, ऐसे मुंह कट जाता है, किसी का किधर से भी कट जाता है। तो इस किससे होता है, पटाउ सिंड्रोम की वजह से, सिंड्रोम की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि ना सिंड्रोम से ना रात को ग्रहण लग गई ललक, तो वही में ना उनको मम्मी प्याज काट दे ले, लौका प्याज काटला से थोड़ी होता है ऐसे, तो वैसे नहीं होता है। किसकी वजह से, पटाउ सिंड्रोम की वजह से मुंह कटना। अब तो ठीक हो जाता है, इसका इलाज भी हो रहा है, तो अब इसका ठीक हो जाता है। तो ये सिंड्रोम 4 प्रकार से हो गए ना। सिंड्रोम शरीर में होने वाले क्रोमोसोम की अनियमितता की वजह से सिंड्रोम होता है। जैसे कि क्रोमोसोम ये तो बढ़ जाएगा, ये तो घट जाएगा ना, जितना है उतना होना चाहिए, 46 का 46 ही होना चाहिए, तो शरीर सही होता है। तो सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बांझपन फीमेल में पाया जाएगा। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम मेल में पाया जाएगा, 47 को हो जाता है, नपुंसकता हो जाती है। अगला हो जाता है डाउन सिंड्रोम, 47 को, इसमें शरीर कुबड़ हो जाता है। उसके बाद पटाउ सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में पाया जाएगा, इसमें मुंह का कटना हो जाता है, मुंह का हाथ मुंह का कट जाता है। तो ये 4 प्रकार से सिंड्रोम होता है ना। शरीर में अनियमितता की वजह से सिंड्रोम की वजह होता है, सिंड्रोम शरीर में अनियमितता की वजह से सिंड्रोम हो जाता है, शरीर में अनियमितता की वजह से सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बीमारी होता है जेनेटिक बीमारी कहते हैं इसको। ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है या तो घट जाती है ना, तो इसमें ये होता है। ठीक, अब अगला है, अगला सिंड्रोम। अब तो सिंड्रोम खत्म हो गया, 4 प्रकार से सिंड्रोम होता है ना, सिंड्रोम यानी जेनेटिक बीमारी। अब अगला चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू यानी उत्तक। टिश्यू को क्या बोलते हैं, उत्तक। टिश्यू, टिश्यू यानी उत्तक। अगला चैप्टर क्या है, टिश्यू यानी उत्तक। टिश्यू यानी उत्तक में क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू यानी उत्तक, उत्तक। स्लाइडर अनुसार ने सिद्धांत जब दिया था तो वो बताया था कि हमारा शरीर कैसे बनता है। शरीर हमारी शरीर पहले बनेगा सेल यानी कोशिका से ना, कोशिका के बाद बन जाता है क्या चीज, टिश्यू यानी उत्तक।
टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक से, ऊतक के बाद बन जाता है पूरा ऑर्गन, अंग ना, ऑर्गन, ऑर्गन से, अंग से बन जाता है, उसके बाद पूरा मिलकर शरीर बन जाता है, शरीर ना ऐसे बनता है। जैसे कि घर बनाने के लिए दीवार चाहिए, उसके बाद ईंट चाहिए, उसके बाद दीवार बनाएंगे, उसके बाद कमरा बनाएंगे, कमरा के बाद रूम बनाते हैं। तो ये सिद्धांत दिए थे कौन? स्लाइडेनोन ने। ऐसे ही होता है टिश्यू, टिश्यू में होता है ऊतक ना। हमारा शरीर में जगह जगह टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू भी कल देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं टिश्यू वगैरह सब ना। तो टिश्यू, ऊतक देखेंगे, ऊतक। तो इतना समझ में आ गया होगा अब तक ना, सिंड्रोम वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो कल देखेंगे टिश्यू यानी ऊतक, ऊतक किसे कहते हैं। ठीक, तब तक के लिए क्या होता है कि आज ठंड भी बहुत ज्यादा है, प्लस कैसे कैसे तो वीडियो बना रहे हैं आज ठंडी में, कोई रजाई से बाहर ही नहीं निकल रहा है आजकल, इसीलिए इसीलिए थोड़ा सा टेंशन भी है दिमाग पे। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, परेशानियां आती रहती है, लेकिन सब कुछ झेलना होता है। तो हार नहीं मानना है, वैसे ही चलाते रहना है, चलते रहना है। और ठंडी, तब तक ये वीडियो देखिए, आगे फॉरवर्ड करिए, देखिए कैसा है, हो सकता है किसी का मदद मिल जाए इसकी वजह से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।